हेलो एवरीवन, आई वेलकम माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं देखूंगी ठाकुर जी आपको क्या कहना चाहते हैं इस समय पर, ठाकुर जी की आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, फिर मैं रीडिंग को आगे स्टार्ट करूंगी, ठीक है। क्योंकि आज जन्माष्टमी है, देख लेते हैं ठाकुर जी की का मैसेज क्या है आपके लिए। प्रॉमिस, आपको प्रॉमिस किया जा रहा है जन्माष्टमी पे। आपके ठाकुर जी, आपके कान्हा जी, आपके लड्डू गोपाल, जो भी आप उन्हें बोलते हैं, ठीक है। रिमेंबर माई प्रॉमिस, आई एम विद यू, आई एम हेल्पिंग एंड गाइडिंग यू, पुट योर एफर्ट्स, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। अब आप देखो, आज के दिन वो अपने जन्मदिन के दिन आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, तो इस प्रॉमिस को वो निभाएंगे ज़रूर, इसलिए भरोसा रखना। जिस भी सिचुएशन में अभी आप फंसे हुए हो या आपको लग रहा है कि आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, वो आपके साथ हैं, ठीक है। तो ये उनका प्रॉमिस है आपके लिए। और मुझे 111 नज़र आया जब मैंने ये बात बोली आपको, ओके। अपॉर्चुनिटी, ब्लेस्ड इज ह्यूमन बर्थ, इवन द dwellers in heaven desire this birth, for true knowledge and pure love may be attained only by a human being। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ब्लेस्ड हो, आपको जन्म मिला है, आप ब्लेस्ड हो, ठीक है। और आज तो जन्मदिन की बात हो रही है ना। तो ठाकुर जी देख लो आपको कितनी प्यारी वो दे रहे हैं ना, बात समझा रहे हैं ना कि अपॉर्चुनिटी मिली हुई है आपको, इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे मत जाने दो। ये जो जीवन मिला है इसको ऐसे ही मत जाने दो, क्योंकि ये जीवन सबको नहीं मिलता है, ठीक है। वो प्यार, वो नॉलेज हर जगह नहीं है, ये इसी धरती पे मिलती है। तो यहाँ पर आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ आने की और यहाँ पर रहने की, तो डेफिनेटली इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, ठीक है। और जितना भी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ें, क्योंकि वो आपके साथ हैं, वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, ओके। सो चलो अब हम देखते हैं पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपको लेकर। कमिंग टुगेदर। अब मैं आपको एक चीज़ समझाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मैं जो कार्ड्स देख रही हूँ, दोनों कार्ड्स आप देखो, इस कार्ड में भी हैंड होल्ड किया हुआ है, इस कार्ड में भी हैंड होल्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके पर्सन की जो राइट नाउ में स्थितियाँ है ना, ठाकुर जी होल्ड कर रहे हैं उस बात को, ठाकुर जी ने संभाल रखी है बात, या एंजल्स ने वो बात संभाल रखी है। जिस भी शक्ति को आप मानते हो उन्होंने ये तो प्रोटेक्ट, मतलब आपके रिश्ते को तो प्रोटेक्ट किया हुआ है। क्योंकि आपके पर्सन की ये जो एनर्जी आई है ना, कमिंग टुगेदर, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखो तो ये 2 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो अब आप देख लो कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं इस समय। 2 ऑफ कप्स को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ तो ऐसा लगेगा जैसे मैं सेम बात दोहरा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, सपोर्टिव एनर्जी है, एक साथ आने की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है, स्टेप अहेड की एनर्जी है, इनिशिएट लेने की एनर्जी है। तो ये बहुत ही सुंदर एनर्जी है। मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, फिर मैं और बताती हूँ इसमें क्या जो है सोचने समझने को, या इसमें क्या ऐसा है जो हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। क्या ये कार्ड्स बताना चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके रिश्ते में अगर आप डर रहे हो ना कि मेरे रिश्ते का क्या होगा, आपको ठाकुर जी बता रहे हैं कि आपका रिश्ता उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है, डरो मत। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ। अभी मैंने कहा मूव अहेड की एनर्जी, यही बोला था मैंने। और मैंने यही कहा था कि आपके पर्सन बहुत लविंग एनर्जी में आए हुए हैं, ठीक है। देखो काइंडनेस यहाँ पर दिख रही है, काइंडनेस की एनर्जी है, रिश्ते को एक्सपांड करने की एनर्जी है, रिश्ते को फिक्स करने की एनर्जी है, रिश्ते पे काम करने की एनर्जी है, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अपने फैमिली से इस रिश्ते में क्या चीज़ें जो है ये बता सकते हैं, फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस बारे में बहुत सोचा जा रहा है। और नंबर 3 हमेशा जो है बात करता है अलाइनमेंट की, प्लानिंग की, फ्यूचर की। तो कुछ लोगों को ऐसा है कि फ्यूचर सोच रहे हैं आपके साथ, किसी प्रोफेशनल से हो सकता है मिल रहे हैं, क्योंकि मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगी, बट यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि हर्डल्स हैं इस रिश्ते में, और इस रिश्ते को आगे ले जाना सबके मतलब ऐसा नहीं है कि सबके लिए ईजी है, नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये पर्सन किसी प्रोफेशनल से भी हो सकता है मिल रहे हैं,
मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है ना, शायद उन्हें लगता है कि पास्ट में उनसे गलतियाँ हुई कि वो ईगो में बैठे रहे और उन्होंने लव एक्सप्रेस नहीं किया, उन्होंने आपकी तरफ इनिशिएट नहीं लिया, वो उनको पता नहीं था आप सोलमेट हो उनके। बट आप वो चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर आप मतलब अगर आप वर्क प्लेस पर हो या फिर एज अ फ्रेंड हो, या फिर आपने एक साथ पढ़ाई करी है, ठीक है ना, कोई करियर आपने एक साथ जो है, कोई स्किल एक साथ सीखी है, किसी करियर में आपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया दोनों ने एक ही सेम करियर में, तो ये आप लोगों के लिए बात आ रही है कि डेफिनेटली पर्सन इस रिश्ते को अब लेवल अप करना चाहते हैं, आगे लेकर जाना चाहते हैं, इस रिश्ते में जो है आपके साथ प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 5 6 सारे नंबर आ गए। 3 ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है कि किसी बड़े से, अपने से बड़े से, किसी विजडम जिसके अंदर हो, उस पर्सन से ये बात कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई इनकी हेल्प करे, कोई तो मतलब हेल्पिंग नेचर मुझे नज़र आ रहा है कि कोई है इनकी लाइफ में जो बड़े हेल्पिंग नेचर के हैं, वो इनकी हेल्प कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए और इनको हिम्मत दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि ये आगे बढ़ें, आपकी तरफ आएँ, ठीक है ना, इनको मोटिवेशन मिल रही है किसी से। लेट्स चेक ये पर्सन और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अभी मैंने कहा ना हिम्मत, अभी देखो मैं 5 ऑफ पेंटिकल कहती है, देखो 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया ना ऐसे ही थोड़ी चैनलिंग होती है, कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। देखो कार्ड आ ही गया। चलो यहाँ पर जो पहली एनर्जी आ रही है ना, वो आ रही है 7 ऑफ वॉन्ड। 7 ऑफ वॉन्ड कहता है कि आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते में बहुत हद तक स्टैंड ले रहे हैं। अब ये स्टैंड ना उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए आपके पर्सन को, आपको उनको लगता है कि आपका उनकी लाइफ में होना ज़रूरी है, तो वो स्टैंड ले रहे हैं कि अपनी फैमिली के सामने स्टैंड लें, सोसाइटी के सामने स्टैंड लें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि इनको बहुत अपोजिशन झेलने को मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको बिल्कुल भी आपकी तरफ आने के लिए इन्हें प्रोत्साहित नहीं करते हैं, रोकते हैं, तो उन लोगों के सामने आपके बारे में आवाज़ उठाई जा रही है। ओ माय गॉड, 7 ऑफ वॉन्ड के लिए 7 ऑफ वॉन्ड ही आ रही है। देख लो कार्ड भी देखो, सेम कार्ड आया एंड द स्टार। इन्हें क्लैरिटी है कि इन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा आपके लिए, हंसी मजाक नहीं है, ये रिश्ता निभाना हंसी मजाक नहीं है। इस रिश्ते में आपके पर्सन ऐसे ही चीज़ें नहीं मतलब आगे लेकर जा सकते, ऐसे ही जो है स्थितियाँ ठीक नहीं होंगी। इन्हें कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा, सबके सामने बात करनी पड़ेगी, और रिश्ते में आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ बैटल्स भी हों, कुछ लोगों के साथ बैटल्स भी हों इनकी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो डिफेंसिव मोड पर हैं, ठीक है। डिफेंसिव मोड पर आने का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा लोगों के ओपिनियन है और ये ओपिनियन सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो इनकी तरफ ऐसे एक्शन लेते हैं जो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी से बातें नहीं करनी, मुझे बताना ही नहीं है, मुझे किसी की बात सुननी नहीं है। ये यहाँ पर 10 स्टार की एनर्जी के साथ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं वो एक कह सकते हैं ना, जैसे बहुत गुस्से वाले रहे हों या बहुत गुस्सा रहा हो इनके अंदर किसी बात का, तो ये थोड़े से कूल डाउन होने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। और कोशिश है कि जो भी मान लो फैमिली भी है या कोई और पर्सन है जिनके गुस्से की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आई है, जिनके एग्रेशन की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है, तो उनको भी थोड़ा शांत किया जाए, ओके। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज है यहाँ पर पर्सन की आपके लिए। देखो ये साथ ही चलना चाहते हैं आपके, बट इन्हें पता है कि लोग नहीं चलने देंगे या लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स विथ 5 ऑफ कप्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है? 9 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपके लिए। ये पर्सन गिल्ट फील कर रहे हैं किसी बात को लेकर, अपने आप को ना आपके सामने लाने में बड़ा ही इनको शर्म महसूस होती है ना, ऐसा महसूस हो रहा है इनको, शर्म महसूस हो रही है कि इनसे गलतियाँ हुई हैं, गलती हुई है आपसे एंडिंग करके, गलती हुई है कि इन्होंने आपकी तरफ आप कह सकते हो कि ये आए नहीं आपसे मिलने, कहीं आपने या तो मीटिंग रखी थी और आप वेट करते रहे और ये मिलने आ नहीं पाए। गलती इनसे हुई कि ये आप पर शक करते रहे, गलती इनसे ये हुई कि इन्होंने ऑनलाइन किसी के साथ कनेक्ट किया और सीक्रेटली किसी के साथ रिश्ता निभाया। गलती इनसे ये हुई कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो इन्होंने रखा। गलती इनसे ये हुई कि इन्होंने अपने नेम फेम के लिए, अपनी सक्सेस के लिए आपको निगलेक्ट किया। तो अब गलतियाँ देखो क्या, अब जनरल रीडिंग में एक एक क्या गलती बताऊँ, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं कि शायद
ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि इनको अपनी गलती का एहसास है। ओके, और देखते हैं, मैं आज अलग अलग कार्ड से निकाल रही हूँ, एक एक कार्ड अलग अलग डेक से, ताकि ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। स्ट्रेंथ, टावर, बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रेसफुल हैं एंड बाहर से लोगों को ये दिखा रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके, आई एम फाइन, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, मेरी लाइफ में कोई हर्डल नहीं है, मैं पावर में हूँ, मैं आई कैन बी माई सेल्फ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है कि अभी भाग कर आएँ, बात करें, अभी भाग कर आपसे मिल लें, अभी भाग कर आएँ और आपसे कांटेक्ट कर लें। मैसेज कांटेक्ट की एनर्जी पेज ऑफ कप्स के साथ भी आ रही है, मतलब ड्रीम्स बहुत हैं आपके साथ, बट कहीं ना कहीं या तो अग्रेशन बहुत ज़्यादा रहा है इनका और वो गलतियाँ रही हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने विजडम का यूज़ नहीं किया, तो ये चीज़ें इनकी गलत हुई हैं इनसे। ठीक है, इस चीज़ की वजह से थोड़े से अपसेट ज़रूर चल रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना इमेच्योरिटी में निकाल दिया, कभी भी सीरियस नहीं रहे, कभी भी अपने इस रिश्ते को समझा नहीं, कभी भी इसको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, कभी भी इस रिश्ते में जो है आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, सिर्फ अपनी बातों को सुना। अपनी इमेच्योरिटी की वजह से ये हालत कर रखी है आपके पार्टनर ने। उन्हें पता है उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ करी है, कभी भी मतलब ना सीरियसली इस रिश्ते को निभाया नहीं। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ दिख रही है मुझे। ओके, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, सेकंड चांस, बैक टुगेदर, ये डेफिनेटली साथ आना चाहते हैं। एंग्जाइटी, हार्ट ब्रेक, तो अभी हमने 9 ऑफ सॉर्ड्स में देखा ही है हार्ट ब्रेक की एनर्जी। चेंज इज़ कमिंग, डेफिनेटली वो चाहते हैं यूनियन, वो चाहते हैं जो भी चल रहा है वो एंड हो जाए। ठीक है, अनफिनिश्ड बिजनेस, उन्हें पता है चाहे जितनी मर्जी आप लोग दूर हो जाओ, आप लोग वापस ज़रूर आओगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, प्रपोजल, येस, 2 ऑफ कप्स के साथ मैंने कहा था प्रपोज भी करना चाह रहे हैं आपको। नेक्स्ट है प्राइड, आपको लेकर कहीं ना कहीं को थोड़ी सी ईगो भी रहती है, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, तो वो चीज़ इनको थोड़ी सी ईगो में लाती है कि यार आप उनके साथ रहोगे तो उनकी प्राइड बढ़ेगी। और कुछ लोगों के लिए खुद में बहुत प्राइड है, खुद में बहुत ईगो है इनकी। एंड एक्साइटिंग इवेंट क्या कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं और यूनियन हो और इनका और आपका डेट प्लान बने, आप घूमने फिरने जाओ। ठीक है, फिर से वही समय आप लोग एक साथ बिताओ। अनब्लॉक मी प्लीज़, तो वहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो सकता है आपने इनको ब्लॉक भी कर रखा है और ये चाह रहे हैं कि अब आप इनको अनब्लॉक कर दें। तुम्हें देखने के लिए मुझे आंखों की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकता हूँ। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं उसने मुंह ढका हुआ था, उस गर्ल ने अपना मुंह ढका हुआ था और वो यही बता रहा है कि आपके पर्सन आपको याद बहुत करते हैं एंड स्पेशली आपको विजुलाइज़ करते हैं और कई बार रो भी देते हैं इस बात को सोच कर कि आप उनके साथ एक टाइम पर सच में लाइव थे और अब आप उनके साथ नहीं हो, फिज़िकली आप उनके साथ नहीं हो और अब आप परेशान होते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर नेम इनिशियल्स क्या हैं आपके लिए। MFHCNLKT आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील, तो मैंने बताया ही है कि आपके पर्सन को लगता है कि थोड़ा सा आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो अभी, है ना। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक, तो उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है उसकी वजह से लोगों की तरफ से थोड़ी सी ऐसी एनर्जी, इनको डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, इनके बारे में मजाक उड़ाएंगे। निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, अभी मैंने निगलेक्ट की बात भी करी थी। यहाँ पर नेक्स्ट है डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, तो डेफिनेटली आप दोनों को ही परेशानी हो रही है इस चीज़ से। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ कहीं ना कहीं दोनों ही बस ये शो करने में लगे हुए हो कि आई एम हैप्पी, अदरवाइज़ आप दोनों ही खुश नहीं हो अपनी लाइफ में एक दूसरे के बिना। ठीक है, पॉइज्ड की एनर्जी है। येस, स्टार्ट में बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको ये बोला था कि आपके पर्सन जो है ना दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही चलाते रहते हैं। आई थिंक वेट नहीं, मैंने इसमें अच्छा आज शॉर्ट्स में आई थी एनर्जी, हाँ शॉर्ट्स में आई थी एनर्जी कि आपके पर्सन के दिमाग में ना ये हुआ हुआ कि आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप कहीं और तो मूव ऑन नहीं हो गए हो, आपकी लाइफ में कौन है जो आपको इनके खिलाफ भड़का रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी सोचने लग गए हैं। ठीक है ना, कि आपके ऊपर किसका कंट्रोल हो गया है। ओके, या आप इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए हो।
देखो पास्ट की कितनी सारी बातें, देखो ये देखो यहाँ पर भी अकेले बैठ के सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और नेगेटिव सोचते रहते हैं, ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही है। लेट्स चेक यहाँ पर आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया आपको, कुछ बोला था इन्होंने आपको, ज़्यादा ही बोल दिया, रिग्रेट कर रहे हैं उस बात पे। इमोशंस में बहकर इन्होंने बोल तो बहुत कुछ दिया, पर अब डर लगता है कि इन्होंने गलत बोल दिया। 10 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन क्यों है, स्ट्रेंथ। देखो पेंटिकल्स की एनर्जी है और यहाँ है पेज ऑफ कप की एनर्जी। तो मैं आपको ये बोलूँगी अभी फ़िलहाल तो आसपास कांटेक्ट मैसेज नहीं है, मिनिमम 1 मंथ की एनर्जी है यहाँ पर कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट या मैसेज करें, ठीक है, कम से कम 1 महीना। लेट्स चेक यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। साइलेंस, टर्निंग इन, भाई ये लोग बात नहीं कर रहे हैं आपस में, इन लोगों के बीच में बिल्कुल आप कह सकते हो कि बात ख़त्म हुई हुई है, इस टाइम पे फाइट चल रही है, ठीक है, किसी बात को लेकर क्लैश हो गया है इन दोनों के बीच में। मैंने कहा ना बात नहीं चल रही है, दोनों कार्ड्स देख लो आप, दोनों कार्ड्स ये कह रहे हैं कि ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया है, या कुछ लोगों के लिए तो झगड़ा ही हो गया किसी बात पे। 4 ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहा है कि आपके पर्सन झगड़े में इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि हील होने के लिए टाइम ले रहे हैं। आपके पर्सन को हील होने में टाइम लगेगा क्योंकि ये बात ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना। देखते हैं फैमिली में क्या एनर्जी है, फैमिली क्या चाहती है, फैमिली की एनर्जी क्या है यूनिवर्स। लेटिंग गो, ओके, फैमिली का एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है यूनिवर्स। लेजीनेस, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है बॉटम द डेक। लेटिंग गो की एनर्जी कहते हैं कि आपके पार्टनर की फैमिली ना कहीं राइट नाउ में जहाँ पर भी हैं इस समय खुश नहीं है, जिस भी स्टेट पे हो, आपको लग रहा हो कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जिस भी स्टेट पे हैं ये अभी फैमिली वाले खुश नहीं है, खुश बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको मिस किया जाता है बहुत ज़्यादा, स्पेशली अगर बच्चे हैं तो उन्हें भी बहुत मिस किया जाता है, ठीक है, और वो जो अच्छा समय था वो मिस किया जाता है। लेजीनेस मुझे बता रहा है कि एक्शन लेने का मन नहीं कर रहा, कुछ ऐसा है कि आप कांटेक्ट कर लो, आप मैसेज कर लो, आपकी तरफ से कोई इनिशिएट हो जाए, न्यू बिगनिंग चाहते यही है कि सब कुछ ठीक हो, बट अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस है द अननोन, द मिस्ट्री इज अवेटिंग टू अनफोल्ड। आपको कहा जा रहा है मेडिटेट कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने सारी सच्चाइयाँ आए तो मेडिटेट करना स्टार्ट करो, आपको बैठना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और एमेथिस्ट का अगर आप यूज़ कर सकते हैं दैट्स ग्रेट, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। एमेथिस्ट ये वाला होता है एमेथिस्ट, ठीक है। अब आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, रॉ हो, ब्रेसलेट हो, पेंडेंट हो, रिंग हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।